जो अगर ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी 260C, सॉरी 11250C। क्वेश्चन क्या है? अ करंट थ्रू वायर डिपेंड्स ऑन टाइम I इक्वल टू अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू 20A/s and beta equal to as minus 2. Find the charge crossed through the section of the wire in 15 सेकेंड। कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, हिंदी में बता लेते हैं। आई का एक्सप्रेशन गिवन है, करंट गिवन है और चार्ज निकालना है। तो स्टोरी क्या होती है, अगर क्यू गिवन हो और हमें आई निकालना हो तो हम कर देते हैं क्या, डी बोले तो डिफरेंशिएशन। जो अगर आई गिवन है और क्यू निकालना है तो हम कर देते हैं क्या, आई बोले तो इंटीग्रेशन। यहाँ क्या है, यहाँ हमें आई गिवन है और क्यू निकालना है तो कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। किसका इंटीग्रेशन करना है, पहले उसको कॉपी कर लो। ये है एक्सप्रेशन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। शुरू करते हैं। आई इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये क्यू हो जाएगा, फिर अल्फ़ा नॉट ये तो कांस्टेंट है, बाकी आगे जो टी है इसका इंटीग्रेशन t² हो जाएगा, फिर प्लस बीटा एज इट इज़ रहेगा, t² का इंटीग्रेशन t³ हो जाएगा। आपने नोटिस किया मैंने इंटीग्रेशन उतना तामझाम लगा के नहीं किया जैसे मार्केट में लोग किया करते हैं। मतलब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा, एक प्लस सी ऐड करना होगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस सी है ये नहीं लिया जाता है, बट इनडेफिनिट में लेते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट फोकस होता है वो इसी को निकालने पे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान करके चलेंगे कि t=0 पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं किया था। मतलब ये कह रहे हैं ना कि बताओ चार्ज क्रॉस थ्रू दी वायर इन 15 सेकेंड, मतलब 0 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये बताना है। तो 0 सेकेंड तक जो अगर कुछ फ्लो कर गया है तो वो 0 के बराबर, वो रात गई बात गई, ख़त्म हो गया, वहाँ से ही आपको काउंट स्टार्ट करना है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ज लगातार फ्लो कर रहा है और t=0 जब आप मान रहे हो दैट टाइम कुछ चार्ज 2 कूलम का मान लो फ्लो कर चुका है। तो यहाँ पर t= अगर 15 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो किया ये आपको पता लगाना है, तो आप इसको 0 मान करके चलो, इसके और आगे देख लो कितना फ्लो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको 0 ले लेना है। फर्स्ट टाइम होगा मे बी इस तरह से सॉल्व करते लिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, वरना तो नेक्स्ट टाइम से तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जब इसमें डालोगे तो सी 0 आ जाएगा और आप बोलोगे क्या कि सर सी नहीं लिखा आपने, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो लिखना चाहिए। वो सब इसलिए क्योंकि सी 0 है, अंडरस्टूड है वो यहाँ पे, इसलिए सी हटा दिया मैंने। फिर ज़्यादा मैंने स्टेप कम कर दिए हैं, हो सकता है ना समझ में आया हो। तो फिर यहाँ पे टी की वैल्यू 0 ले लो, कि क्यू की वैल्यू 0 ले लो और सब ये 0 0 हो जाएगा तो सी निकल आएगा 0 के बराबर आएगा, और इसे आप वापस यहाँ पे रखो तो आपको क्यू का एक्सप्रेशन मिलेगा। दैट विल बी अल्फ़ा नॉट t² 2 देन प्लस बीटा t³ 3। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है 0 सेकंड से t सेकंड के बीच में जो चार्ज फ्लो किया है उसकी वैल्यू, और t की वैल्यू है 15, तो रख लो t की वैल्यू 15। तो अल्फ़ा नॉट t की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर बीटा, ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल जा रही है, 15 का क्यूब हो जाएगा ना, तो 15 का स्क्वायर कर लेते हैं और 15 बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो कॉमन आ रही है चीज़ उसको ले लो कॉमन, ताकि थोड़ा सा रिलेटिवली कैलकुलेशन आसान हो जाए। 225 को मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे अल्फ़ा नॉट बाई 2 बच जाएगा, देन प्लस ये बीटा बचेगा और 15/3 ये 5 आएगा, 5 गुणे बीटा। अब अल्फ़ा बीटा के प्रश्न में दिया है, अगर दिया है तो रख दो। 225 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा की वैल्यू है 20,
ये है अल्फ़ा की वैल्यू, और यहाँ रखेंगे तो 20/2 ये आ जाएगी 10 प्लस 5 गुणे बीटा, 5 गुणे बीटा, बीटा की वैल्यू है 8, 8 गुणे 5 ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 और 10 ये मिला लें तो ये हो गया 50, 225 गुणे 50। अब यहाँ पर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 हो गया, 5 दूनी 10 तो 12 हो गया, और 5 दूनी 10 और 11 हो गया। आंसर आ गया 11,250 कूलम, ऑप्शन बी।